लिख के आ रहा होगा कैप्शन में, थोड़ा सा रिसर्च करने का कोशिश कर रहे हैं कि क्या चल रहा है चुनाव में। आपको लगातार बना हुआ यहाँ से दिखा रहा हूँ। किसी बाहरी सेलिब्रिटी का नाम लेने की वजह से पिछले वीडियो में नोक झोंक हो गया था, लेकिन मैं आपका भाई हूँ। मैंने उस वीडियो में माफ़ी मांगा था। जहाँ पे ये घटना हुआ था उन्होंने मुझे गले भी लगाया था, माफ़ी भी दिया था। कमेंट बॉक्स में मुझे लिख रहे हैं लोग कि झारखंड से चले जाओ, बहुत तरह का बात लिख रहे हैं। मैं उनसे हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूँ कि भैया मैं पत्रकारिता करने आया हूँ और इंसान से गलती होता है। माफ़ी मांगने वाला कभी ऐसा नहीं होता है, उसको रियलाइजेशन है किसी चीज़ का, महसूस है, तभी हमने माफ़ी मांगा है। उन सब चीज़ से परे हो जाइए और मेरे और भी कामों को देखिए जो मैंने आपके यहाँ आके अच्छा से किया है। तो उसके लिए फिर से माफ़ी मांगता हूँ। प्लीज़ थोड़ा सा संयम बरतिए। तो हमारे साथ जुड़े हैं, क्या नाम है आपका? राजकुमार मेहता। तो मेहता जी मुझे ये बताइए कि पूरे चुनाव में आप इस गतिविधि में कैसे देखते हैं, क्या लगता है? सबसे पहले तो एक छोटा सा सवाल है कि आपको टक्कर किनके बीच में दिखाई दे रहा है? देखिए, टक्कर आदमी को माने जैसे आप अगर आप पॉलिटिकल लाइन से जुड़े हुए हैं तो आपको लगेगा कि टक्कर दो या तीन त्रिकोणीय लग रहा है, लेकिन ऐसा कहीं अंदरूनी खाने से ही देख लीजिए, आप पता कर सकते हैं पत्रकारिता के अनुभव से कि टक्कर कहीं नहीं है। ऐसा हवाई से ये चीज़ नहीं होता है। चुनाव ग्राउंड लेवल पर जीता जाता है। वोटिंग जो है ग्राउंड लेवल से आती है, ना कि आपका फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से ये सब आती है। और अभी वर्तमान स्थिति ये है कि वोट जो है वो मैक्सिमम ग्राउंड लेवल से है। तो लोग बहुत कोई फेसबुक में चला के दिखा रहे हैं कि हाँ बहुत ज़्यादा प्लस में कोई पार्टी चल रहा है, बहुत माइनस किसी को दिखाया जा रहा है। कोई अनुभवीहीन लोग कुछ हैं जो किसी दूसरे पार्टी को गाली देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा राजनीति का एक स्तर होना चाहिए, राजनीति का एक धर्म होना चाहिए, धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। जयराम जी का सभा, जयराम जी का रैली, जयराम जी का मीटिंग, जयराम जी का गांव विजिट और जयराम जी के पूरे एक्टिविटी को चुनाव के दरमियान किस रूप में लेते हैं आप? एक युवाओं के साथ वो लेके चल रहे हैं, जबकि चुनाव आप युवा वोट करें या एक बुजुर्ग वोट करे, वोट की कीमत एक ही है। एक गरीब वोट करे, एक अमीर वोट करे, वोट की कीमत इक्वल है। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ युवाओं के बल पर वोट को जीत लेंगे या फिर तो कुछ लोगों को मैनिपुलेट करके आप सोशल मीडिया में उसका बाइट चला के कि दिखा रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा आगे चल रहे हैं। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। और एक अनुभव जिसके साथ है, निश्चित तौर पर चुनाव वही जीतने जा रहे हैं इस बार भी डुमरी विधानसभा की, जो पिछले लगातार ये 2005 से 2004 से लगातार अभी तक चल रही है, वो अभी तक कंटिन्यू करेगी। जयराम जी कहते हैं कि पिछले 24 साल से झारखंड जल रहा है, हम लोग के साथ छल हुआ है, झारखंड के साथ छल हुआ है कि मैं आऊँगा तो सारे हक दिलाऊँगा। क्या आपसे पहले हक नहीं मिला झारखंडियों को? कैसे नहीं मिला हक? बिना हक का कोई झारखंड दे देता है क्या? आप अपने आप को आंदोलनकारी बताते हैं, क्रांतिकारी बताते हैं। किस बात का आंदोलनकारी हैं? आखिर कोई मुद्दा तो होना चाहिए जिस पर आप आंदोलन किए हो, या क्रांतिकारी किस मुद्दे पर आप बोल रहे हो? आप कितने बार जेल गए हो आंदोलन करके? ये भी तो आपको दिखाना होगा कि आप क्या किए हो। सिर्फ कथनी और करनी में दोनों में फ़र्क होता है। सिर्फ कथनी से कुछ नहीं होने जाने वाला है। आप दूसरे को दिखा देते हैं कि हमने इस कंपनी से इतने मुआवजे दिलाए, इस कंपनी से इतने मुआवजे दिलाए। और देखिए, घटना घटा आपके नामांकन पर एक पार्टी का, उस बच्चे के यहाँ क्या पहुँचा नहीं पहुँचा वो जग जाहिर है सबके सामने। वो बात कर रहे हैं कि एक लड़का जो मर गया था एक्सीडेंट में नॉमिनेशन के दिन। बिल्कुल, उस दिन तो ये होना चाहिए कि उसके सम्मान में या फिर उस बच्चे का आदर सत्कार में जो देहांत जिसका हो गया, हम उस प्रणाम करते हैं उस शव को या उसका परिवार को कि उतने हिम्मत जुटा के उसका घर कम से कम अभी ठीक ठाक है। आप कोई भी आदमी जब डेथ कर जाता है तो उसके बाद संयम बरतना पड़ता है, लोगों को हिम्मत जुटाना पड़ता है उसके फैमिली को। तो कम से कम ये दिखाना चाहिए था कि उस पार्टी के उस बच्चे के गाड़ी में पार्टी का झंडा भी, एक पॉलिटिकल पार्टी का झंडा भी लगा हुआ था और उस पॉलिटिकल पार्टी का नॉमिनेशन भी था। तो सम्मान में एटलीस्ट वो बाजा गाजा जो था वो थोड़ा सा ये करना चाहिए। जयराम जी का नॉमिनेशन था उस दिन? हाँ, उसी का था। तो उस दिन ये दिखाना चाहिए था कि हम आपके प्रति, आप अगर हमारे लिए हैं तो हम भी आपके लिए। यहाँ तो साफ दिखता है कि
हाँ, आप सिर्फ हमारे लिए हैं। तो कोई नेता नहीं गया उस लड़के के यहाँ जिनका देहांत हो गया? बाद में एक वीडियो आया था जिसमें जयराम भी गया हुआ था, अच्छा। और उसके बाद माननीय मंत्री बेबी देवी जी के पुत्र अखिलेश महतो भी सारा कुछ वो जानकारी लेते रहे। क्या हुआ, कोई मुआवजा उनके घर में नहीं गया? ये टेक्निकल हमको पता नहीं है इस बात। आपको नहीं पता, लेकिन मौजूदगी रही, जयराम जी की मौजूदगी रही उनके घर में, और राजू जी की मौजूदगी रही। हम ये सोशल मीडिया के थ्रू देखे हैं कि वो जयराम भी गया हुआ था, और उसके पूरा तरह से राजू जी जो गए थे वो पूरा वो यहाँ से लेकर गिरिडीह जो भी हुआ उसका प्रक्रिया जो है उस घटना का, उसमें सारा अपडेट लेते रहे, और अगले सुबह में उस परिवार से जाके मिले। और ऐसा नहीं है कि राजू जी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में दिखाना चाहते हैं कि हम लोगों को मदद कर रहे हैं। वो एक सेपरेट जगह में बैठ के उनके फैमिली से बात किए। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हेल्प किए कि नहीं? ये अब राजू जी ही बता सकते ठीक है, हैं, ठीक है, क्योंकि ठीक है। बहुत कुछ होता है ना कि कुछ लोग एक आपको याद होगा एक फोटो या वीडियो वायरल हुआ था, एक केला देने के लिए 12 हाथ बढ़े थे। कहीं कहीं होता है कि हम फोटो खिंचवाया जाता है आटा का पैकेट देके। हाँ, लेकिन राजू जी में ये सब बात नहीं है। वो इंटरनली मदद करते हैं लोगों को, जो बहुत कुछ सोशल मीडिया में दिखाना नहीं चाहते हैं। अब हम 1 किलो चावल देंगे और हम 1000 जगह हमने 1000 ग्राम का चावल देके 1000 जगह वीडियो हम वायरल करेंगे तो ये अच्छा नहीं लगता। उस परिवार का हम अनादर समझते हैं जिसको आप 1 किलो चावल देके आप उससे ज़्यादा आप अपना फ़ोटो खिंचवा के आप अपना ज़्यादा सोशल मीडिया में वायरल करते हैं कि हम समाज सेवी हैं। जयराम जी के सभा में काफ़ी भीड़ होता है, और काफ़ी इंगेजिंग मतलब होता है उनका मीटअप पब्लिक से, तो इस भीड़ के बारे में क्या कहेंगे? कैसा रहता है, कैसे देखते हैं इस भीड़ को? क्या चुनाव में ये भीड़ कारगर साबित होगा, कैसे देखते हैं? देखिए, चुनाव जयराम जी का जो भीड़ है, आप वास्तु स्थिति देख लीजिए। एटलीस्ट 20 से 30% युवा ऐसे हैं जिसका वोटर लिस्ट में नाम तक नहीं है। वो सिर्फ जोश और जुनून में वोट के लिए जा रहे हैं। और आप जयराम जी खुद कबूले हैं कि नॉमिनेशन के दिन गिरिडीह से, तो बगोदर से, तो आपका मांडू से, आपका बैरमो से, टुंडी से, धनबाद से, लगभग 8-9 विधानसभा का लोग को खुद जयराम ऑन माइक ऑन कैमरा गिना चुके हैं कि मेरे इतने लोग आए हुए थे। तो वो जो लोग आए थे क्या वो आपका डुमरी का वोटर हैं? आप ये बता सकते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वोटर कौन है और भीड़ क्या है और वोटर क्या है, ये दोनों में फ़र्क है। भीड़ कभी वोटर नहीं हो सकता है, लेकिन वही उसी के विपरीत आप जाइए माननीय मंत्री बेबी देवी जी के नॉमिनेशन में जो भी लोग आए 95% से भी एबव उनका वोटर है। आप उसमें अंडर एज मतलब 18 साल के नीचे को ना के बराबर देखे होंगे। जो भी मैच्योर्ड लोग आए थे जो डुमरी विधानसभा के वोटर हैं वो कभी नहीं है। जैसे आप देखिए गेस्ट आए, अगल बगल विधानसभा से कोई गेस्ट आया, ना कि भीड़ कोई नहीं आया है, गेस्ट आए हैं, वो सब कह सकते हैं 1-2% वो काउंट हम कर रहे हैं। वो चीज़ हम ये नहीं बोल रहे कि 100% वो डुमरी के ही वोटर थे। कुछ गेस्ट हमारे आए थे जो डुमरी से बाहर के थे, और मान लीजिए हम लोग को भी कहीं बुलाया जाता है हमारी पार्टी को, तो हम लोग भी उन लोग को आदर सम्मान के पूर्वक के साथ बुलाए गए थे। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, शिक्षा व्यवस्था को कैसे देखते हैं झारखंड में? अभी जितने भी गवर्नमेंट आए, जितना भी लोगों ने काम किया एजुकेशन को लेके, क्या हाल है झारखंड में शिक्षा का, स्टडी का? बहुत बढ़िया सवाल है। झारखंड बनने के बाद एक अनुबंध पर बहाली हुआ था पारा टीचरों का, पारा शिक्षकों का, जो 2019 तक जो भी गवर्नमेंट रही वो उन लोग को ना पहचान दे पाया, ना कुछ पहचान क्या मिला, डंडे की मार रांची में लगातार पारा शिक्षकों के। जगन्नाथ महतो जी, बेबी देवी जी के पति स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी, जब शिक्षा मंत्री उनका प्रभार मिला तो पारा शिक्षकों का एक सम्मान देने का काम किए और उनको एक पहचान दिलाने का काम किए। यहाँ तक कि उनके एरिया में आप देख सकते हैं, आप यहाँ से 40 किलोमीटर अंदर चले जाइए, एक तरह से देहात एरिया में, वहाँ से जो बच्चे 30-40 किलोमीटर डुमरी के क्षेत्र में आते थे पढ़ने के लिए, डुमरी बाज़ार में, इंटर कॉलेज में या फिर तो ग्रेजुएशन के लिए, उन क्षेत्रों में भी वो कॉलेज बनाने का काम करवाए हैं। यहाँ तक कि मॉडल डिग्री कॉलेज भी बन गया है जो सरकारी है, कल्हाबर पंचायत में बना हुआ है। और महिला
एकदम यहाँ से 30 किलोमीटर दूर जो अंधेगा एकदम अंदर, जो गरीब बच्चे नहीं पढ़ पाते थे मैट्रिक के बाद, वहाँ भी वो ये किए हुए हैं, इंटर कॉलेज खोले हुए हैं। उसके बाद खुदीसर में आपका +2 स्कूल हुआ, जो एकदम सुदूर इलाके में है, खुदीसर ये सब एरिया। वहाँ पर भी शिक्षा के लिए जगन्नाथ महतो जी ने जितना काम किए हैं, हमको नहीं लगता है कि और भी दूसरा कोई अगल-बगल क्षेत्र में इतना किए होंगे। आपका ये नावाडीह में अभी एक खुलने जा रहा है नवोदय विद्यालय के तर्ज पर, जो झारखंड में 2 था, उसमें भी आप समझ सकते हैं 2 में 81 विधानसभा में 2, उसमें से एक आपको डुमरी लाया गया। ये तो शिक्षा व्यवस्था हो गया। आपका रोड प्रणाली पर जाइए तो आप कहीं भी चले जाइए, लगभग एरिया में आपका रोड बना हुआ है। रोड सोरेन सरकार बनाते हैं कि नितिन गडकरी जी बनवाते हैं? जरिया तो होना चाहिए, जरिया तो होना चाहिए। आप मान लीजिए स्टेट वाला तो नितिन गडकरी नहीं बनवाते हैं। आप हाईवे बना सकते हैं, जो आप नेशनल रोड जो है वो सब आप प्रेफर करवा सकते हैं या बनवा सकते हैं। आप स्टेट हाईवे या गांव देहात में जो पीसीसी बनती है या जो भी बनती है, आप उसमें तो नितिन गडकरी का जी का कहीं ये नहीं है। अच्छा, ये क्या ये सही नहीं है कि अस्पताल का हालत काफ़ी ख़राब है झारखंड में? बिल्कुल, इसको हम से मानते भी हैं। बहुत ज़्यादा ख़राब है सरकारी अस्पताल का हाल। हो सकता है, काहे कि अभी तक पिछले जो भी एनडीए की गवर्नमेंट रही है उस पर भी इसमें विशेष फोकस नहीं आया है, जबकि ये ध्यान देना चाहिए। इस सरकार का अभी 5 साल कंप्लीट हुआ है, 5 साल में उसके बनिस्पत सुधार हुआ है। आप 19 साल का या 18 साल का जो भी उसका रेशियो रहा है, उसके बनिस्पत तो ये काम हुआ है। तो आप इन शॉर्ट ये कहना चाहते हैं कि एनडीए और बीजेपी मतलब झारखंड को मतलब निराश किया? बिल्कुल निराश किए हैं, जबकि आप डबल इंजन के सरकार का वो बात करते थे। जिस टाइम आपकी डबल इंजन की सरकार थी, उस टाइम आप कहाँ थे? आज आप बोल रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार बननी चाहिए तो काम स्पीडली होगा। तो जिस टाइम आपका तो था इससे पहले रघुवर जी के सरकार में डबल इंजन की सरकार। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि इतना सभा होता है, रैली होता है, तो जितना भी गवर्नमेंट 24 साल में शासन किया, तो चुनाव लड़ने वाले लोग सारे गवर्नमेंट को टारगेट ना करके जैसे तत्कालिक सरकार को क्यों टारगेट करती है? बहुत लोग सत्ता में आए, सत्ता से गए, तो सबको हिट करना चाहिए ना। जैसे कोई भी हो नेता, कोई भी नया चेहरा हो, पुराना चेहरा, वो बात नहीं है। 50 लोग लड़ रहे हैं, तो बाकी जो 49 लोग हैं वो सिर्फ तत्कालिक सरकार को ही टारगेट क्यों करते हैं, जबकि सत्ता में तो बहुत लोग रहे। देखिए, एनडीए सरकार चाहे कि जिस तरह हो सत्ता में बैठना चाहती है। इसके लिए झारखंड सरकार, हेमंत सोरेन जी का सरकार जब से सत्ता में आई तो उसको गिराने के लिए कई तरह के हथकंडा अपनाए गए थे। लगातार प्रयास भी किया गया और लगातार केंद्रीय एजेंसियों का भी इस्तेमाल किया गया, लेकिन यहाँ के जनमानस सरकार के साथ हैं और सरकार लगातार आम जनता के लिए काम कर रही है। अब एक मैया योजना तो अभी निकला है, इससे पहले कई तरह की योजना है। बिजली माफ़ी हुई, अभी तत्काल में जितने भी पुराने बिजली माफ़ी थे, बिजली बिल थे, वो माफ़ी हुई। आपका 2 लाख तक का किसान कृषि का जो लोन था वो माफ़ी हुआ, और बहुत सारे ऐसे योजनाएं हैं जो अब ये सिर्फ अनाउंसमेंट है कि धरातल पे डन हो गया? धरातल पर डन हो गया भाई। एक पहले सरकार थी जो पेंशन जो ब्लॉक में चलता था वो लिमिटेड टाइम में चलता था, लिमिटेड होता था कि अगर 20 लोग हैं तो विधवा पेंशन अगर 20 है डुमरी ब्लॉक में तो 20, एक एग्जांपल हम बता रहे हैं। तो जब तक उससे उस लिस्ट से किसी का नाम बाहर नहीं होगा, जब तक कोई डेथ नहीं करता है, तब तक अगला नहीं जुड़ेगा। ये सरकार आई और सर्वजन पेंशन योजना लागू की कि अगर कोई वृद्धा 60, उस टाइम 60 साल था, हेमंत सोरेन जी ने महिलाओं के लिए 50 साल कर दिया कि जिसका 50 साल हो गया उसको भी वृद्धा पेंशन मिलेगा। विधवा पेंशन जो पहले लिमिटेड सरकार में रखे थे, इस सरकार ने जितने भी विधवा हो गई, चाहे 25 साल की हो या फिर तो 50 साल की हो, उससे मैटर नहीं करता है। जो विधवा है आज के समय में सबको पेंशन मिलना चाहिए। अब ये राशि कितना है? ये राशि आप ब्लॉक से पता कर सकते हैं। लेकिन धरातल पे डन हो गया और मिलता है? बिल्कुल मिलता है। और यही एक सरकार है जो ऑफिस में बैठे अफसरों को भी गांव तक पहुंचा दी है। बीजेपी को कैसे देखते हैं डुमरी में? बीजेपी क्या करने वाली है? बीजेपी का क्या फ्यूचर होने वाला है? बीजेपी का पॉलिटिकल मैप क्या है? डुमरी में पॉलिटिकल मैप तो बीजेपी का रहा नहीं अब, जो स्पष्ट है। क्या कि लगातार जिस तरह से आंसू को वो लोग समर्थन दिए हैं, तो अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारे हैं। आपको क्या लगता है कि बीजेपी के यहाँ नेता नहीं थे क्या? आप लगातार अगर अपने पार्टी के नेताओं को क्रश कीजिएगा और बार बार प्रेशर दीजिएगा कि नहीं आप अलायंस पार्टी को मदद कीजिए, अलायंस पार्टी को मदद कीजिए,
तो आपके कार्यकर्ता कहीं ना कहीं टूट रहे हैं और आपके समर्थित पार्टी को आपका मजबूत हो रहा है। और जिस तरह से वर्तमान स्थिति में एनडीए ने डुमरी की सीट की जिस तरह से आखिरी समय में घोषणा की, उस तरह से प्रत्याशी को कमज़ोर करने का काम किया है। क्या लगता है क्या वजह हो सकता है, अंत में क्यों डिक्लेयर हुआ? ये पार्टी का बात है। ठीक है, अब मुझे एक चलते चलते एक बात बताइए। फिर से जयराम जी पे आऊँगा और उसके बाद संस्करण को ख़त्म कर देंगे। उनका जो अभी तक का पॉलिटिकल करियर रहा है जयराम जी का, उसमें आप उनका गेन क्या देखते हैं? मतलब कितना ग्रोथ है उनका? ग्रोथ एज ए लीडर वो सामने आ रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा गेन नहीं कर सकते हैं। काहे कि आप जिस मुद्दा को लेकर आए थे 1932 हो या बाहरी भीतरी का बात हो, आप ही का कहना था कि यहाँ बाहरी नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है, तो फिर आप डुमरी कैसे चुन लिए? तो हमको भी बाहर झारखंड छोड़ने के लिए बोला जा रहा है। भाई, पत्रकार का कोई जगह नहीं होता है। आप यूट्यूबर हैं, इसलिए आपको लोग बोल रहे होंगे। अब उसकी क्या भावना है हम ये नहीं